नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट 3.3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए हैं, वो आप इसके पहले के वीडियो में देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 55 टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3300। फाइंड इट्स 28 टर्म। उसकी फाइंड करना है 28 टर्म। मतलब हमारे पास यस एन इज इक्वल टू क्या है? यस 55 इज इक्वल टू कितना दिया है हमारे पास? 3300 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है? 28 टर्म निकालना है। 28 टर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका जो पहले जो है क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस दोनों चाहिए, तो हम उसे मान लेते हैं लेट द फर्स्ट term be a and common difference क्या लिखूंगा? b। डिफरेंस के लिए हमें चाहिए d। ठीक है, हमने एक फर्स्ट टर्म मान लिया a एंड कॉमन डिफरेंस मान लिया d। तो अब हमें क्या करना है? डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं? फॉर्मूला लगा लेते हैं Sn वाला। Sn का क्या फॉर्मूला आता है? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट, ठीक है, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे आता है डिस्टेंस। ठीक है, ये अंदर में ही आना चाहिए था, ये डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या है? Sn इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? यस 55। n इज इक्वल टू कितना हो गया? अभी 55 अपॉन 2 इंटू 8 जैसे क्या वैसा ही। n इज इक्वल टू हमारे पास कितना है? फिर से 55 माइनस 1 और d हमें निकालना। ठीक है, तो यस 55 इज इक्वल टू हमारे पास यस 55 इज इक्वल टू कितना लिखा है? 3300 ले लेते हैं हम। इज इक्वल टू यहाँ पे जो है 2 एज इट इज रखते हैं। पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 54d। ठीक है, 2a प्लस 54d। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, 2 ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से होगा 3300 इंटू 2 अपॉन 55 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। ठीक है, अब देखिए 55 से इसमें यदि मैं डिवाइड करता हूँ, 55 से 3300 में डिवाइड होता है क्या? तो देख लेते हैं हम। 55 3300 55 1 सा 55 55 2 सा 110, तो 55 6 सा 100 330 आएगा। ठीक है, 310 करके देख लेते हैं। 55 इंटू 6 5 सा 30 6 5 सा 30 33 आता है, तो ये हो गया। तो मतलब 60 आएगा, तो इससे इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 60 और 60 इंटू 2 करें तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d। ठीक है, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, एक पार्ट। अब हमें क्या करना है? दूसरे पार्ट के लिए क्या बोला है? फाइंड इट्स 28 टर्म। क्या बोला है? फाइंड इट्स 28 टर्म। तो अब हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे 28 टर्म को। नाउ इट्स 28 टर्म। अब 28 टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि Tn का फॉर्मूला मालूम है हमें। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डिस्टेंस। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है n निकालने का। ठीक है, तो अब देखिए Tn इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 28 है, इज इक्वल टू a प्लस n कितना है? 28 माइनस 1 और डिस्टेंस। तो ये T28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस 27d। a प्लस 27d। लेकिन हमारे पास तो ये आया था। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? देखिए 2 से इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लीजिए आप। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो 120, ये 2 कॉमन निकला तो यहाँ पे क्या बचा? a प्लस 27 2 सा 54 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 2 है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ अभी 27d 120 को 120 डिवाइड 2
सो क्या आएगा a प्लस 27d इज इक्वल टू कितना आएगा 60। a प्लस 27d इज इक्वल टू कितना होगा 60। इसको नंबर दे देते हैं हम 1। ठीक है, तो a प्लस 27d इज इक्वल टू कितना होता है 60 होता है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस 27d लिखा हुआ है, तो a यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 328 इज इक्वल टू 60। ठीक है, ये तो मिल गया, लेकिन क्यों मिल गया फ्रॉम 1 क्योंकि a प्लस 27d इज इक्वल टू कितना है 60। ठीक है, हमने लिखा। इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 27। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 504। देन फाइंड द टर्म्स, मतलब उसके जो consecutive numbers है उसे फाइंड करना है। और उन्होंने बाद में भी लिखा है कि assume that 3 consecutive terms is arithmetic progression are a minus b, a and a plus b। वहां पे ऑलरेडी दिया है, तो consecutive का टर्म्स कौन से a minus d, फिर है a और फिर क्या है a plus d। ठीक है, तो हम ले लेते हैं let the 3 consecutive numbers। ठीक है, ये है इस प्रकार से। तो अब देखिए यहां पे क्या करना है, फ्रॉम द हमारे क्या बोला है सम ऑफ 3 consecutive numbers। तो मतलब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या दी गई है कि उनका सम कितना है 27। तो हमारा फर्स्ट टर्म इसको प्लस करना है हमें, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 27 होता है। तो यहाँ पे देखिए यदि इसको मैं ब्रैकेट लगाओ या नहीं लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लस का ही साइन है। तो माइनस डी प्लस बी कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया a कितने a हो गए 3a हो गया इज इक्वल टू 27। तो a इज इक्वल टू 27 अपॉन 3। तो a इज इक्वल टू कितना 27 a इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें 9 मिल गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, प्रोडक्ट इज 504। उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 504। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा है, इनका ही मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू कितना बोले हैं 504। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। मल्टीप्लिकेशन करने के समय अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो है a माइनस डी इंटू a प्लस b। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सिस्टमेटिकली हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के पहले एक ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई किया लेकिन a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 9। तो इसके लिए हम 9 लिख लेते हैं, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। ठीक है, अब ये 504 आ गया, 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है ब्रैकेट वाला छोड़ के जो मल्टीप्लीकेशन में सिंगल नंबर है वो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा हमारा। यहाँ पर लिख लेते हैं 9 माइनस डी 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 अपॉन 9। ये मल्टीप्लाई वाला इधर गया तो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 9 माइनस डी और 9 प्लस डी इज इक्वल टू 9 से 504 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 504। 9 1 जा 9 9 36 9 जा 45 बचे 5 9 से 54 मतलब कितना आता है हमारे पास 56 आता है। ठीक है, अब हमें a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला पता है, क्या होता है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यदि हम इसमें से 9 स्क्वायर तक करें तो ये हो जाएगा 81 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ठीक है, तो ये माइनस बी स्क्वायर में एज इट इज रखता हूं, यहाँ पे 56 माइनस 81 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस
81 में से 56 गए तो 25 हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, इसका रूट यदि निकालते हैं तो d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5। इस प्रकार से हमारा जो है फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। द थ्री कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, द थ्री consecutive terms are, अब कौन से पहला consecutive terms है हमें चाहिए a माइनस डी, हमें यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया a माइनस डी, फिर a और फिर है a प्लस b, ठीक है। तो a माइनस डी इज इक्वल टू, मतलब a इज इक्वल टू 9 माइनस 5 कर लेते हैं, 9 माइनस 5, ठीक है। a इज इक्वल टू 9 है और ये 9 प्लस 5, ठीक है। तो 9 माइनस 5 करें तो 4 आ जाएगा, ये कितना है 9 और ये कितना हो जाएगा 14। तो वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कौन से होंगे, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स आर 4, 9, 14 और अपोजिट 14, 9, 4। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, बस कंसेक्यूटिव नंबर्स को ध्यान में रख के हमें जिस तरह से वो जो क्वेश्चन है उसको हम समझ ले तो बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, फाइंड 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ढूंढने हैं, उसमें क्या बोले हैं कि उनका जो सम है, मतलब सभी टोटल का कितना है 12 एंड थर्ड एंड फोर्थ का कितना है 14 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि कौन से लेना है नंबर्स, तो लेट द 4 हम ले लेते हैं, लेट द 4 consecutive numbers are, पेन थोड़ा सा नया होने की वजह से छोटे राइटिंग दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ लेंगे, मुझे पता है क्या है, a माइनस बी, a फिर a प्लस बी एंड a प्लस 2d, ठीक है। a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस 2d, ये वाला जो है उन्होंने कहा है ऑलरेडी लिखा है तो हमने उसी ले लिए, ठीक है। अब क्या बोला है, द सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स 12, ठीक है। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कहती है, उनका जो टोटल है वो कितना हो रहा है 12, सो हम इसको लिख लेते हैं a माइनस डी प्लस a प्लस डी और a प्लस 2d प्लस इज इक्वल टू क्या है 12, इन सबका टोटल। तो ये माइनस डी है प्लस डी है, इसमें काट दीजिए। अब a प्लस a, कितने a हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4a, ठीक है। और यहाँ पे ये 2d, तो 2d इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन नंबर्स मिल रहे हैं हमें, 4 है 2 है 12 है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इसकी जगह छोड़ देते हैं फिलहाल में, क्योंकि हम पहले देख लेते हैं कि सम ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ टर्म क्या होता है, ठीक है। तो फिर बाद में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि थर्ड और फोर्थ टर्म का कितना ये है सम 14 है, तो थर्ड टर्म है हमारे पास a प्लस बी और प्लस a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो रहा है 14। तो a कितना हो जाएगा 2a और d और 3d 2d ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। यहाँ पे देखिए ये 2a है, यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 3d है 2d है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास। तो अब देखिए 2a प्लस b इज इक्वल टू 12 आ गया, तो इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 एंड इसे नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम तो ये 12 का कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। 2a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है 14 और माइनस करेंगे फर्स्ट वाला इक्वेशन 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, यही वाला इक्वेशन लिखिए। तो अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइड माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये तो कट गए, 3 में से d गया तो ये बचा 2d और ये हो जाएगा 14 में से 6 गया तो कितने बचते हैं हमारे पास, ये बचेंगे 6 पे 8 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 8/2 तो d इज इक्वल टू हमें मिल गया 4। ठीक है, अब मिला हमें d मिल गया तो d इज इक्वल टू 4 हम क्या कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा हमारे पास, वही 2a प्लस d इज इक्वल टू कितना है 6, तो d इज इक्वल टू 4 मिला और ये 6। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 2 और मतलब a इज इक्वल टू कितना आएगा 2/2, a इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना मिला 1। अब a इज इक्वल टू 1 मिल गया, d इज इक्वल टू 4 मिल गया तो हमें कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के लिए फाइंड करने के लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वही द 4 consecutive numbers are 4 consecutive numbers हमने पहले तो क्या माने थे, a माइनस d, फिर है a, फिर है a प्लस d एंड फिर है a प्लस 2b। राइट, इस प्रकार से तो मैं एक के नीचे एक ही लिख लेता हूं क्योंकि वहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म कौन सा है, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इस प्रकार से भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस d मतलब a कितना है 1 माइनस d इज इक्वल टू है हमारे पास 4, तो a माइनस 4 गया तो मतलब कितना बचा -3। a इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे हमारे पास है 1, फिर a प्लस d मतलब 1 प्लस 4 तो ये हो जाएगा हमारा 5 और a प्लस 2d, a मतलब 1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे कितना है d इज इक्वल टू 4 है, तो 4 2 सा 8 प्लस 1 9, तो वो जो 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होंगे वो होंगे -3 1 5 एंड 9। द 4 consecutive numbers are क्या -3 1 5 एंड 9। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कौन से वो ध्यान में रखना है, बाकी आप आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ही आसान है, बस उसे हमें समझना पड़ेगा। वहां पे क्या कहा है कि 9 टर्म कितना है 0 है, तो फिर आप बताइए, बोलते कि 29 टर्म ये डबल है 19 टर्म का। ठीक है, तो सबसे पहले हम T9 निकालते हैं, तो T9 निकालने का हमें पहले तो निकालना है, लिख लेना है T9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिया गया है हमारे पास T9 इज इक्वल टू 0, सो हम लिख लेते हैं नीचे में लेट द फर्स्ट टर्म a एंड डिफरेंस इज d। क्या है, फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं और डिफरेंस क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यही वाले फॉर्मूले से पूरा सॉल्व करना है, ऐसा कि कोई कहीं पे भी जरूरत नहीं है। Tn इज इक्वल टू मतलब T9 हो जाएगा, a इज इक्वल टू हमें a ही रखना है, n माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1
और ये d हो जाएगा। तो T9 इज इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस 9 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 8d। T9 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 8d आ गया, ठीक है। 9 माइनस 1 8d आ गया। अब T9 a प्लस 8d आ गया, ठीक है। लेकिन T9 इज इक्वल टू हमारे पास कितना दिया है 0a प्लस 8d। तो हमें a की वैल्यू मिल, अब देखिए a जो है 8d इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 8d। इस प्रकार से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। T9 इज इक्वल टू a प्लस 8d मिल गया, फिर a इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया माइनस 8d, ठीक है। तो अब 8d मिलने के बाद अब हम क्या करते हैं, t मिल गया। सेम कंडीशन अब हमें क्या करना है T29 निकालना है। T29 या फिर आप पहले 19 ले लो चलेगा। T19 इज इक्वल टू वही हमें फॉर्मूला लगाना है a प्लस n के लिए कितना आएगा 19 माइनस 1 और ये d। तो T19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बराबर हमने कितना लिया है माइनस 8d आया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं माइनस 8d प्लस 19 माइनस 1 गया तो कितने बचेंगे यहाँ पे 18d। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बिगर नंबर का साइन आएगा मतलब 10d हो जाएगा। तो ये T19 इज इक्वल टू कितना मिला हमारे पास 10d मिला, ठीक है। अब 10d मिलने के बाद इसको नंबर दे दीजिए, इसको 1, इसको नंबर दे दीजिए 2 और इसको नंबर सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1, ठीक है। अब हम क्या ले लेते हैं T29 से निकाल लेते हैं इज इक्वल टू a प्लस यहाँ पे भी 29 माइनस 1 डिस्टेंस हो जाएगा। तो a प्लस a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है बताइए मुझे, a इज इक्वल टू माइनस 8d लिखा है हमने। तो T29 माइनस 8d प्लस ये हो जाएगा 28d। माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 20d, बिगर नंबर का साइन प्लस है इसलिए T29 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 20d। ये नंबर दे दीजिए आप इसको 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरा जो लाइन है आगे आ गया T29 इज इक्वल टू 20d, ठीक है। इस प्रकार से आ गया। अब T29 इज इक्वल टू 20d आ गया, इसको नंबर दे दिया हमने 3। तो अब क्या है T29 इज इक्वल टू, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इंटू 10d। T29 को हम लिख सकते हैं ना T29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10d, ठीक है। लेकिन 10d इज इक्वल टू कितना है 10d इज इक्वल टू 1890 है ना। तो हम इसको T29 इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं T19, ये कहां से लिए फ्रॉम 1 सॉरी फ्रॉम 2, ठीक है 2 से लिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है 29 टर्म ये क्या है ट्वाइस है 19 टर्म का, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना था इसे, तो हमारा ये सॉल्यूशन मिल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कोई भी वर्ड प्रॉब्लम हो तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें कि उसमें करना क्या है। यदि ये करना आ गया हमें तो आसानी से हमारा कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।